नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि कैसे हम सीएसपी यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीएसपी लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट बैंक बीएम से मिलना पड़ता है, ब्रांच मैनेजर से, या किसी ब्रोकर के माध्यम से उनसे कंसल्ट करना पड़ता है और कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देकर, जैसे 50,000 60,000 लाख रुपए तक दे दे के आपको अलग से किसी ब्रोकर के माध्यम से आपको किसी भी बैंक का ब्रांच लेकर अपने ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में चलाना पड़ता है। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप एक एनजीओ है जिसके माध्यम से डायरेक्ट अप्लाई करके सिर्फ 10,000 का डीडी लगा के आप किसी भी बैंक का बीसी ब्रांच लेकर आप उसका काम कर सकते हो। तो इसके लिए हम चलते हैं क्रोम के ऊपर। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा क्रोम ओपन है। यहाँ पे हम चलते हैं क्रोम के ऊपर और यहाँ पे आपको सर्च करना है संजीवनी विकास फाउंडेशन। संजीवनी विकास फाउंडेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आ गया संजीवनी विकास फाउंडेशन। आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। यहाँ पे इसको क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आप इनडायरेक्ट हो जाइएगा इस पोर्टल पे। ये एक पोर्टल है जो भारत सरकार के द्वारा प्रतिभूत है और इस पोर्टल के माध्यम से लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को सीएसपी प्राप्त हुआ है और आज लोग इनकम के रूप में इससे कमा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ इसको क्लोज कर देना है। जो नोटिफिकेशन आएगा कि नकली और ठग धोखेबाज से सावधान, और इस टाइप का और सारा भी वेबसाइट है जो आपको बेवकूफ़ बनाएगा, तो आपको उस पर नहीं जाना है। इसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे नीचे। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके इस पोर्टल पे आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी चीज़ें आपको हम सिखाते हैं इस चैनल के माध्यम से, उस सारा का सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके लिए कंप्यूटर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल के माध्यम से क्रोम पे जाके ये सारी की सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका पोर्टल इस प्रकार से दिखेगा जैसे ही आप उसको लॉगिन करेंगे। अब इसमें आपको जाना है यहाँ पे सीएसपी रिक्वेस्ट पे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सीएसपी रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के प्रोसेस के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे। यहाँ पे तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे इसके बगल में कुछ वहाँ पे प्रोसेस दिए हैं, निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पे आपको आना है बैंकिंग के पास, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको बता रहा होगा नोटिफिकेशन कि इस बैंक को लेने के लिए कम से कम आपका एज 21 साल होना चाहिए, इंटर या उससे आगे की पढ़ाई होनी चाहिए, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान कम से कम आपको होना चाहिए, या कार्य में अपनी कुछ पूंजी लगा सकने की क्षमता होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने की रुचि होनी चाहिए, जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो, कर्मठ हो और बेरोजगार व्यक्ति हो, उन्हीं को ये बीसी ब्रांच मिल सकता है। ठीक है, ये निर्देश है। थोड़ा सा नीचे हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है, व्हाट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्लिक करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेगा इसमें। तो एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा सिग्नेचर किया हुआ, जो कि आपको अप्लाई करने के बाद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। 10 पासपोर्ट साइज आपको कलरफुल रिसेंट फोटो लगेगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा मैट्रिक या उससे आगे का। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दुकान में या जिस बिल्डिंग में आपको ये बैंक चलाना है उसका आपको रेंट एग्रीमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आपको पुलिस वेरिफिकेशन यानी आचरण प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका एड्रेस होना चाहिए यहाँ पे, और आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आईआईबीएफ का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। तो बाकी सब चीज़ें तो आपके पास आसानी से मिल जाएगी। ये सर्टिफिकेट जो होता है आईआईबीएफ का, इसके लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसमें आप आसानी से पास हो जाओगे और आपको सर्टिफिकेट वहाँ से मिल जाएगा। और उस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि किसी भी बैंक का अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो ये रिक्वायर है, उसको देना पड़ेगा। तो कैसे होता है, किस प्रकार से उसको हम पास करते हैं, उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना के हम देंगे, पूरी की पूरी प्रोसेस देंगे आपको। नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन एक्टिवेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टोटल प्रोसेस दिया है कि कैसे कैसे आपको होगा। सबसे पहले आपको संजीवनी पे क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको आगे का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दिया है व्हाट डज द रिटेलर नीड, क्या चाहिए, तो ऑफिस और टॉयलेट चाहिए आपका, फर्नीचर होना चाहिए,
इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्टिविटी होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, वेबकैम होना चाहिए, फिंगर के लिए आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए, कैश लगभग आपको 25 रुपये तक होनी चाहिए। उसके बाद आपको पिन कार्ड डिवाइस होना चाहिए, उसके बाद आपको पासबुक प्रिंटर होना चाहिए, सीसीटीवी रिक्वायर है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, मतलब जब आप इसको ब्रांच को ओपन करेंगे उस समय तक। अभी फ़िलहाल क्या करना है कि यहाँ पे दिया अप्लाई फॉर सीएसपी, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देना है नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ब्लॉक एरिया पिन कोड डाल देना है, यहाँ पे मैसेज डाल देना है किस बैंक के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो उसके बारे में यहाँ पे डाल देंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे इस विकास फाउंडेशन का, संजीवनी विकास फाउंडेशन का एड्रेस दिया हुआ है इस स्टेट का, तो यहाँ पे आप जाके मिल भी सकते हो। यहाँ पे नीचे कुछ नंबर दिया है, मेल दिया है, बात भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी सीएसपी फॉर्म को भर के सबमिट कर देना है। यहाँ से क्लिक कर देंगे और ये सबमिट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका अगला काम क्या है कि आपको इस संजीवनी विकास फाउंडेशन के माध्यम से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक मैनेजर बनाया गया है। देखो यहाँ पे अप्लाई हो का मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर अप्लाई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, कॉन्टैक्ट एज लिखा है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। एक दो बार क्लिक करने के बाद ही ऑप्शन आएगा आपको। थोड़ा सा ये साइड का प्रॉब्लम रहता है, तो देखिए यहाँ पे आ गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम दिया हुआ है इस फाउंडेशन के बारे में। यहाँ पे हेड ऑफिस कहाँ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पटना में। फ़ोन नंबर है, मेल है। इसी प्रकार से नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किस किस बैंक से ये संजीवनी विकास फाउंडेशन आपको ब्रांच दिलवाएगी फ्रेंचाइजी के मोड में। तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बड़ौदा बैंक है, उसके बाद यह दक्षिण बिहार बैंक है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके बाद यहाँ पे शर्मा हरियाणा ग्रामीण बैंक है, यहाँ पे पैन बैंक है यहाँ पे। तो इस प्रकार से सारे बैंक हैं और सभी बैंक के हेड ऑफ स्टेट का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। हेड ऑफ मेंबर, हेड ऑफ स्टेट का नंबर दिया है जिस पे आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है कि अप्लाई करने के बाद आपको जाना है, अपना स्टेट ढूंढना है इसमें। तो यहाँ पे सभी स्टेट दिया, आपको जाना है यहाँ पे बिहार के अंदर, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा 1 2 करके सीरियल नंबर में। तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे स्लाइड करके जाना है 11 नंबर के पास, सीरियल नंबर 11 पे जाना है आपको। तो जैसे ही आप 11 पे यहाँ पे पहुँचोगे, अलग अलग स्टेट आप चुन सकते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है ईस्ट चंपारण, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का जो मैनेजर है वो एक ही व्यक्ति हैं, उनको आप कॉल कर सकते हो। हाँ, तो आप यहाँ दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है संतोष गुप्ता उनका नाम है, और उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हैं उनका ये मोबाइल नंबर हो गया। आपको इनसे बात करना है, इनसे मिलना है। मिलने के बाद आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे, आपको हेल्प करेंगे, और इनके माध्यम से आप जो है आसानी से किसी भी बैंक का सीएसपी ले सकते हो। यहाँ पे चलते हैं गैलरी के अंदर, सीएसपी गैलरी पे क्लिक करते हैं और आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे नीचे कि देखो यहाँ पे कैसे बहुत सारे लोगों को ये फाउंडेशन के माध्यम से बैंक मिला हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट देकर इनको बैंक स्टार्ट करने के लिए बधाई दी जा रही है समारोह के माध्यम से, इवेंट के माध्यम से। तो यहाँ पे बहुत सारा फोटो आपको गैलरी में मिलेगा जिसके माध्यम से इस संजीवनी विकास फाउंडेशन के माध्यम से बिना किसी करप्शन के आपको बीसी ब्रांच जो है मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आसानी से आप बैंक अपने क्षेत्र में खोल के और इनकम के रूप में पैसे कमा सकते हो। तो एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से आप पैसे कमा सकते हो इस साइट के माध्यम से। इस साइट को आप अपने मोबाइल पे ओपन करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसके बारे में और डिटेली हम आपको बताएंगे।
तो इसी प्रकार से बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो आप इस चैनल पर हमेशा बने रहें, इसको प्यार दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमेशा अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।